वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रियंका। लेक्चर 5 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दो इक्वेशन दे रखी हो, दो या दो से ज़्यादा कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो आपको कैसे सोल्ट आउट करना है। फर्स्ट आपको करना है पहली इक्वेशन को सोल्व, फिर सेकंड इक्वेशन को सोल्व, अगर थर्ड दे रखी हो तो थर्ड को भी सोल्व करना है। फिर उन सब का कॉमन सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट। फर्स्ट इन इक्वेशन को सोल्व करना, x माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल 5। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जब मॉडुलस लेस देन होता है तो हम जो भी राइट हैंड साइड पर होता है उसको ले लेते हैं माइन। यहाँ पर हम जैसे x माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल 5 है तो x माइनस ये ओपन हो जाएगा मॉडुलस और x माइनस 1 माइनस 5 से लेके 5 और इक्वल का साइन आएगा क्योंकि इक्वल का दे रखा है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड हम x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को ऐड करेंगे बोथ साइड। 1 को ऐड करने के बाद -4 से लेके 6 आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 to 6। -4 और 6 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का आ गया। अब ऐसे ही हमें सेकंड का निकालना है, x का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसकी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ग्रेटर देन इक्वल की क्या होती है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब x 2 और 2 से बड़ा, x माइनस 2 और -2 से छोटा। इक्वल होता है तो इक्वल लेना होता है, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लेना बस। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड स्टेप में। इसका सॉल्यूशन दे रखा है b का सॉल्यूशन 2 से लेके इन्फिनिटी और -2 से -इन्फिनिटी। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा -4 से 2 यूनियन 2 से 6। अगर आपको इंटरसेक्शन नहीं लेना होता तो रियल लाइन ड्रॉ करो, -4 से 6 पहले ड्रॉ करो, फिर 2 से इन्फिनिटी और -2 से -इन्फिनिटी। दोनों सॉल्यूशन के कॉमन सॉल्यूशन जिसमें लाइन रिपीट हो यानी कि कॉमन सॉल्यूशन आपको लेना है। फर्स्ट और सेकंड का कॉमन सॉल्यूशन में -4 से -2 और 2 से लेके 6 और क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि दोनों में क्या था, इक्वल साइन। सेकेंड एग्जाम्पल है 2/x माइनस 4 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमें इसको x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। बट आपको ये याद रखना है डेनोमिनेटर से तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जब डेनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव रहे। क्या रहे, पॉजिटिव। तो x माइनस 4 का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0। तो 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो आपको 0 को छोड़कर चलना है, 0 को छोड़कर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे x माइनस 4 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, बट एक्सक्लूड करेंगे, x की वैल्यू 4 नहीं होगी, x की वैल्यू 4 नहीं होगी। तो हमने बोथ साइड x माइनस 4 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी क्या रहती है, सेम। यहाँ पे x माइनस 4 का जो मॉडुलस होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमने x की वैल्यू 4 नहीं ली है तो हमेशा ही x माइनस 4 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का मॉडुलस लेस देन होगा 2 से। अभी बताई थी मैंने लेस देन की इक्वलिटी क्या आती है, x माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2 से 2। यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये -2 से 2 आएगा। यहाँ इक्वल का साइन गलत लगा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। -2 से 2 आएगा बट दोनों में ही इक्वल का साइन नहीं आएगा। फिर
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 4 को ऐड करेंगे, क्योंकि -4 को हमें ख़त्म करना है। बोथ साइड 4 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2 से लेके 6 आ जाएगा सॉल्यूशन। और इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन नहीं दे रखा था। और रूल ये भी बताया था कि कोई भी टर्म को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या रहती है, सेम। रूल को ज़रूर याद कर लेना, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं पहले उनको देखना, फिर ये आपको समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 6। बट हमने पहले क्या लिया था कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, तो 4 नहीं होनी चाहिए तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, बट 4 इंक्लूड नहीं होगा और 2 और 6 तो है ही नहीं इसमें इंक्लूड, तो सब में क्या आ जाएगी, ओपन ब्रैकेट। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है 3/x का मॉडुलस +2 ग्रेटर देन इक्वल 1। अब इसमें भी नीचे क्या दे रखा है, मॉडुलस x +2। हाँ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि डेनोमिनेटर में था x, तो डेनोमिनेटर में जब x होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा उसी से। लेकिन मल्टीप्लाई भी कब करेंगे, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। x का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो x का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। 2 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 भी रख देती हूँ तो 3/2 आएगा विच इज़ पॉजिटिव। तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं और ना नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर ना ही ऐड हो रहा है, इसमें प्लस नंबर ऐड हो रहा है +2। तो x का मॉडुलस +2 ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम इसे कोई भी एक्सक्लूड वैल्यू नहीं होगी, जनरली ही इससे क्या कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। x का मॉडुलस +2 लेस देन इक्वल 3 आ जाएगा। लेस देन 3 इक्वल में क्या करते हैं, अब x का मॉडुलस इस साइड है, 2 को हम उस साइड ले जाएंगे, कोई भी टर्म अदर साइड जाती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है, 2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, x का मॉडुलस लेस देन 1 आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था कि अगर लेस देन आता है तो -1 से 1 जाएगा और क्लोज ब्रैकेट जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल का साइन है, तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं HTET में और KVS PGT में। दोनों ही क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, आप एक प्रॉपर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HTET को टारगेट कर रहे हैं, आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सोल्ड आउट करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी ना किसी टीचिंग एग्ज़ाम में रिपीट होता ही है। और वो HTET में, ये दोनों क्वेश्चन अब HTET में भी आए हैं और KVS में भी आए हैं, तो हर टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करें, PYQ को। इन 2 PYQ को क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट करो आंसर को, और मैं कल इनका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। थैंक यू।